तरफ देखिए नूर का है समा, किस कदर मोहतरम जश्न रहमान है। इस स्टेज का, इस तकरीब का हर साल इसकी एक रवायत रही है कि अपने मेहमानान गिरामी को सूफी सैयद इजहार अली साहब की सरपरस्ती में उन्हें उनकी गुलपोशी से उनकी इज्जत अफजाई की जाती है। इस सिलसिले को उनके होनहार साहबजादे जनाब सैयद मजहर अली अब्बास साहब उसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन कबल इसके कि मैं सैयद मजहर अली अब्बास साहब को गुलपोशी के सिलसिले को मुकम्मल करने कि मैं उनसे गुजारिश करूं, मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान डॉक्टर आसिफ अली साहब, जिनको सूफी साहब ने स्टेज पर कुछ देर पहले आवाज़ दी थी कि वो तशरीफ़ ले आएँ, वो अभी तक नहीं आए हैं। वो वासिफ भाई जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी हैं, और इस स्टेज पर हमारे दरमियान हिंदुस्तान का एक नहायत माना जाना नाम सैयद फुरकान वहीद हाशमी साहब, जो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, ये तमाम हस्तियां हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद आसिफ अली साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं जनाब मजहर अली अब्बास साहब से गुजारिश करता हूं कि वो गुलपोशी का सिलसिला जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि एक और नाम जिसकी तरफ इशारा किया था, सैयद कफील अहमद एडवोकेट, जो लखनऊ में रहकर पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर करने वाला एक नाम, और इनके बहुत ही इनके बड़े भाई जनाब सैयद शकील अहमद साहब, जो कानून की मुकम्मल एक किताब है, उस घराने से आपका ताल्लुक़ है। इनके वालिद भी नहायत ही बुज़ुर्ग थे। उनके अक़वाल पर डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब ने उनके अक़वाल को इकट्ठा करके अपने स्कूल में एक पूरी लिस्ट बनाई है, और इनके वालिद ने भी समाज में बड़े अच्छे काम करने का एक सिलसिला जारी किया था। जाहिर है कि ये वो घराने हैं जो सैयदों के, जिन्होंने आपस में मोहब्बतों के पैगाम को आम करने की कोशिश की है, और उसी खानवादे के ये तमाम चिराग हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है, कल इससे बड़े पैमाने पर होगा, और ये छोटा सा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान तक जाएगा। मैं सैयद मजहर अली अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि गुलपोशी की जो तरतीब मुरतब की गई है इस स्टेज पर, उसको वो मुकम्मल करें। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कि गांव के हिसाब से वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और गांव के कुछ लोग सो चुके होंगे, पर हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और यहाँ का एक रस्म है कि जो भी मेहमान आता है उसकी गुलपोशी फरमाई जाती है। और जब हमने ये लिस्ट देखी तो इसमें जो सबसे पहला नाम है उसको देखकर तो एक शेर याद आया कि मैं एक कतरा हूँ लेकिन फिर भी मुझको, मैं एक कतरा हूँ लेकिन फिर भी मुझको समंदर की निगहबानी मिली। मैं सबसे पहले अपने दादा हुजूर मोहतरम सैयद सिराज अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ और मोहतरम सूफ़ी सैयद इजहार अली साहब की गुलपोशी फरमाएँ। सबसे पहले अपने दादा हुजूर से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक गुलपोशी सभी लोग दादा की फरमाएं। हाँ सैयद बदर अली साहब से गुजारिश करता हूँ अपने बड़े भाई से कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम सैयद फुरकान वहीद हाशमी साहब की गुलपोशी फरमाएँ। मोहतरम सैयद बदर अली साहब।
मैं सैयद रिहान अली अपने चचा से गुजारिश करता हूँ कि सैयद रिहान अली साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और सैयद इसहाक़ अली, सैयद गयास अली साहब से गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सैयद रिहान अली साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर आसिफ अली साहब की गुलपोशी फरमाएं। डॉक्टर सैयद आसिफ अली साहब। सैयद इसहाक़ अली साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब की गुलपोशी फरमाएं। सैयद ज़फ़र आलम साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सैयद ज़फ़र आलम साहब से गुजारिश है कि वो सैयद कफ़ील अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट मोहतरम सैयद कफ़ील अहमद साफ़ी गुलपोशी फरमाएं। शहाब क़िदवाई साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरम शहाब क़िदवाई साहब। सैयद मसर्रत अली साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। शहाब आलम खान साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अख्तर हाशमी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हाँ सब हो जाए। सैयद आबिद अली तशरीफ़ लाएँ। सैयद आबिद अली, सैयद फ़ज़ील अहमद, सैयद आबिद अली। मोहतरम खालिद हाशमी साहब की गुलपोशी फरमाएंगे। मोहतरम खालिद हाशमी साहब तशरीफ़ ले आएँ। खालिद हाशमी साहब के बाद संजय मिश्रा शौक़ साहब से गुजारिश है। सैयद सुफियान अली साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। स्टेज सबकी हो जाएगी। नजर नजर यहाँ पे लेके आओ, नीचे 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 नीचे। नीचे लेके पूरा ही नीचे। इसके बाद शोरा की गुलपोशी जब वो अपना कलाम पढ़ रहे होंगे तब फरमाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद की गुलपोशी जब शोरा अपना कलाम पढ़ रहे होंगे तब फरमाई जाएगी इंशाल्लाह, है ना। अब इसके बाद मैं इस मुशायरे के नाज़िम मोहतरम उमर फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इनकी गुलपोशी हम खुद फरमा दें। सैयद मजहर अली अब्बास साहब उमर फ़ारूक़ी साहब की गुलपोशी करेंगे और उसके बाद उमर फ़ारूक़ी साहब कार निज़ामत शुरू कर देंगे। उमर फ़ारूक़ी साहब की गुलपोशी हो रही है और उन्होंने साहिब सज्जादा के साहबजादे की गुलपोशी कर दी। बहुत खूबसूरत सा ये मंजर। अब उमर फ़ारूक़ी साहब आज के इस सूफियाना मुशायरे की निज़ामत फरमाने जा रहे हैं।